दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर आपको बता दें कि और ज्यादा खराब हो चुका है। कई इलाकों में तो एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच गया। लोधी रोड पर एक्यूआई का लेवल 405 दर्ज हुआ, जबकि आनंद विहार में एक्यूआई लेवल 310 दर्ज कर लिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं, आतिशबाजी जमकर की गई। उसके बाद कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है एक्यूआई का स्तर। आनंद विहार में एक्यूआई का लेवल 310 दर्ज किया गया है। दिवाली के बाद फिर से वही स्थिति, क्योंकि 2 दिन पहले स्थिति कुछ सामान्य हुई थी, लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन कल इतनी ज्यादा आतिशबाजी की गई थी कि फिर से प्रदूषण का स्तर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आम लोगों को भी अवेयर होना होगा। और ये भी बता दें आपको कि कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से। उन्होंने कहा कि देखिए, अगले आदेश तक ग्राफ 4 भी लागू रहेगा। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये NH24 की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीरें आप इंडिया गेट की देखिए। ये आज की तस्वीरें हैं। प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ता चला गया, क्योंकि आतिशबाजी इतनी ज्यादा की गई। उसके बाद एक्यूआई का लेवल बढ़ गया। और समाधान क्या है, इस पर तो बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन देखिए, समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। दीपावली के बाद की पहली सुबह ने एक बार फिर धुंध की चादर ने वातावरण को अपनी आगोश में ले लिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नोएडा एक्सटेंशन में, जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो धुंध की चादर है ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कल तक जो मौसम था बारिश होने के बाद में वो बेहद साफ़ हो गया था। लेकिन जो उसके बाद में जिस तरीके से दिवाली पे आतिशबाजी की गई है, उसके बाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो करीब 350 के पार पहुंच गया है। सामने तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है ये करीब यहाँ से करीब 300 से 400 मीटर दूर है, लेकिन जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं जो सामने जो पार्क हैं, पार्कों में जो लोग यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, वो यहाँ पर नदारत हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर जो काफ़ी बढ़ गया था, उसके बाद में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी, लेकिन कल पटाखों के बाद में चलाए जाने के बाद में फिर वही कमोबेश यही स्थिति हो गई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। वहीं लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पे बहुत कम है, लेकिन और जो इंडस्ट्री है वो भी बंद है। बावजूद इसके जो प्रदूषण का स्तर है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोगों ने जमकर के रात में आतिशबाजी की है, उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आसमान और वातावरण में दिखाई दे रहा है। अब बावजूद इसके कि तमाम तरीके की पाबंदियों के बाद भी जो लोग हैं वो जो आतिशबाजी करने से मान नहीं रहे हैं। लगातार आतिशबाजी हुई है, कई घंटों की लगातार आतिशबाजी के बाद आसमान का जो वातावरण में जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ गया है। फिलहाल कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ के लिए स्वयं ही जिम्मेदार और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर हम खुद से अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो इस तरीके का जो माहौल है, जो वातावरण में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से कल दिवाली का जश्न मनाया गया है, उसको देखते हुए प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिजा कैलाश में, और यहाँ पर अगर बात की जाए प्रदूषण की तो स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्रदूषण का असर लगातार बढ़ा हुआ है। और नोएडा हो, दिल्ली एनसीआर हो, सभी जगहों पर एनसीआर में स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो 152 एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। IIT दिल्ली की बात की जाए तो 317 पहुंच चुका है। और नोएडा की बात की जाए तो 290, एयरपोर्ट T2
टर्मिनल की बात की जाए तो 308, इसके साथ लोधी रोड 249, दिल्ली की अगर पूरी बात की जाए तो 286 पहुंच चुका है। तो कल